हेलो, दिस इज इन केमिस्ट्री एंड यू आर वाचिंग इन केमिस्ट्री क्लासेस। इस वीडियो में आप आज डाउट क्लियर करेंगे, क्योंकि आप यहाँ पर जो भी देख रहे हैं सभी एक तरह का सेंटेंस है, सभी एक जैसा लगता है, लेकिन इसके बनाने के रूल्स अलग अलग होंगे। यहाँ पर देख रहे हैं रहना पड़ रहा है या फिर सहना पड़ रहा है, कोई काम करना पड़ रहा है। दूसरा है खुश रह रहा है, बीमार रह रहा है, उदास रह रहा है। तो फिर इसमें आप कैसे इंग्लिश में बोलेंगे या फिर कैसे लिखेंगे। उसके बाद है खुश हो रहा हूँ, बीमार हो रहा हूँ या बीमार हो रहा है, तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलेंगे और लिखेंगे। बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि मैं टोटल बेसिक कंसेप्ट को ही क्लियर करना चाहता हूँ आपका, ताकि जिसका बेसिक स्ट्रॉन्ग है वो आगे कुछ भी सेल्फ स्टडी करके पढ़ सकता है, समझ सकता है। अगर आप सेल्फ स्टडी करके इंग्लिश नहीं सीख रहे हैं, इसका मतलब है कि बेसिक ही आपका कमज़ोर है। तो सबसे पहला काम है कि आप अपने बेसिक को स्ट्रॉन्ग करें। उसके बाद अब आप इतना ज़्यादा एलिजिबल हो जाएंगे कि आप सेल्फ स्टडी करके इंग्लिश में इंटेंसिव स्टडी कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में आप थोड़ा सा ये करें कि अंत तक देखें, एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करें, ताकि आपका कंसेप्ट बेसिक में बिल्कुल क्लियर हो जाए और जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, लॉकडाउन में मुझे घर पर रहना पड़ रहा है। तो हम पहले स्ट्रक्चर लिखते हैं। अब सब्जेक्ट के साथ में वर्ब टू बी का प्रयोग करेंगे। मतलब ये हुआ कि इज, आर, एम, और उसके बाद हैविंग का प्रयोग करेंगे इस तरह के सेंटेंस में, हैविंग और प्लस इन्फिनिटिव। अब इसे सेंटेंस कैसे बनेगा ये एक एक करके ध्यान दीजिए, क्योंकि जो टिकेगा वही सीखेगा, जो रुकेगा टिकेगा वही सीखेगा। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और एक एक पॉइंट पर ध्यान दीजिए, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंत में आपसे क्वेश्चन भी करने जा रहा हूँ। देखूंगा कि आपको समझ में आया कि नहीं। तो सबसे पहला सेंटेंस है लॉकडाउन में मुझे घर पर रहना पड़ रहा है। तो हम करेंगे क्या लिखेंगे इसके लिए, मुझे घर पर रहना पड़ रहा है, फिर लॉकडाउन में। तो हम कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे आई एम, और रहना पड़ रहा है तो आई एम हैविंग का प्रयोग यहाँ पर नहीं भूलेंगे। आई एम हैविंग टू लीव, और कहाँ पर, एट होम, और कब, तो ड्यूरिंग द लॉकडाउन, ड्यूरिंग द लॉकडाउन। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल आसान है कि आई एम हैविंग टू लीव, मुझे रहना पड़ रहा है, कहाँ पर, तो एट होम, किस समय, कब, तो ड्यूरिंग द लॉकडाउन, लॉकडाउन में मुझे घर पर रहना पड़ रहा है। मतलब इस तरह का सेंटेंस जो है ये मजबूरी को शो करता है। जब भी आपको मजबूरी में कोई काम करना पड़ रहा है तो आप याद रखेंगे कि क्या याद रखेंगे, आई एम हैविंग टू, बस जुबान पर रखना है, क्योंकि सोच कर बोलेंगे तो आप बोल नहीं सकते। इसलिए अपने दिमाग में सेट कर लीजिए कि कोई काम आपको करना पड़ रहा है तो आप बोलेंगे आई एम हैविंग टू, और उसके बाद किसी वर्ब वन का प्रयोग कर देंगे। उसके बाद देखेंगे उसे दुखों को सहना पड़ रहा है। मतलब अब घर पर रहेगा तो अब दुख तो सहेगा ही, सब काम छोड़ करके घर पर रह रहा है वो। तो क्या करेंगे यहाँ पर, उसे दुखों को सहना पड़ रहा है तो ही इज, और फिर लिखेंगे हैविंग, तो याद रखेंगे ही इज हैविंग टू बियर, बियर में सहना, तो ही इज हैविंग टू बियर सॉरो, ही इज हैविंग टू बियर सॉरो, उसे दुखों को सहना पड़ रहा है। नेक्स्ट है उसे खेती करना सीखना पड़ रहा है। मतलब आपको कोई भी चीज़ मजबूरी में सीखना पड़े तो आप उसमें हैविंग टू का यूज़ करेंगे। तो उसे, तो हम लिखेंगे ही इज, और हैविंग तो याद ही रखेंगे इस कंडीशन में, तो ही इज हैविंग टू, और क्या करना पड़ रहा है, खेती करना सीखना पड़ रहा है, तो ही इज हैविंग टू लर्न, और उसके बाद हाउ टू कल्टीवेट, उसे खेती करना सीखना पड़ रहा है। उसके बाद देखेंगे उन्हें बच्चों को देखभाल करना पड़ रहा है, कि दो आदमी यानी प्लुरल है, कई लोग हैं। तो हम चलिए लिखते हैं दे आर हैविंग टू, और देखभाल करना का इंग्लिश में क्या होगा, तो लुक आफ्टर का यूज़ कर सकते हैं। तो दे आर हैविंग टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रेन,
दे आर हैविंग टू लुक आफ्टर द चिल्ड्रेन, उन्हें बच्चों को देखभाल करना पड़ रहा है। और उसके बाद है मुझे आपसे कुछ कहना पड़ रहा है, मतलब एक ऐसा परिस्थिति है कि मुझे आपसे कुछ कहना पड़ रहा है। तो हम क्या करेंगे, याद रखेंगे आई एम हैविंग टू से समथिंग, और किसे कहना पड़ रहा है तो आपको, तो आई एम हैविंग टू से समथिंग और टू यू, मुझे आपसे कुछ कहना पड़ रहा है। और यहाँ पर सेंटेंस है वह सोमवार से खुश रह रहा है। अब देखेंगे यहाँ पर कि रह रहा है, लेकिन फिर भी इसमें लिविंग का प्रयोग नहीं होगा। अगर कोई रह रहा है तो इसमें लिविंग का प्रयोग नहीं होगा, लिव का प्रयोग नहीं होगा। और क्या होगा इसके लिए आप देख लीजिए। तो आपको क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस हैव या फिर सब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पर हैज़ लिखेंगे और उसके बाद बीन और फिर एडजेक्टिव का यूज करेंगे। लेकिन कैसे देख लेते हैं। वह सोमवार से खुश रह रहा है। अब इसमें देखेंगे कि यहाँ पर स्टेट ऑफ माइंड का बोध हो रहा है, बल्कि कोई एक्शन नहीं हो रहा है। तो इस कंडीशन में आप हैव बीन या फिर हैज़ बीन और एडजेक्टिव का यूज करेंगे। वह सोमवार से खुश रह रहा है तो ही हैज़ बीन हैप्पी, ही हैज़ बीन हैप्पी और सिंस मंडे, वह सोमवार से खुश रह रहा है। तो यहाँ पर देखेंगे कि कोई काम नहीं कर रहा है, बस खुश है वो, माइंड ऑफ स्टेट ऑफ माइंड का बोध हो रहा है, माना स्थिति का बोध हो रहा है। तो इसमें वर्ब का यूज नहीं करना है, बस यहाँ पर हैज़ बीन या फिर हैव बीन ज़रूरत के अनुसार करेंगे। वह जनवरी से बीमार रह रही है तो क्या करेंगे, शी हैज़ बीन इल, शी हैज़ बीन इल। और कब से, तो सिंस जनवरी, वह जनवरी से बीमार रह रही है। और यहाँ पर भी वह कोई काम नहीं कर रही है, बल्कि एक अवस्था का बोध हो रहा है, एक सिचुएशन का बोध हो रहा है कि वह बीमार है। तो इसके लिए हम आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे कहीं पर। और यहाँ पर खासकर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव में आप आईएनजी का प्रयोग कर नहीं सकते और कोई वर्ब लिख नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर कोई काम हो नहीं रहा है। उसके बाद वह इस वजह से उदास रह रही है। तो हम क्या करेंगे, पहले लिखते हैं इस वजह से, बिकॉज ऑफ दिस शी हैज बीन, और उदास तो यहां पर क्या करेंगे, सैड, बिकॉज ऑफ दिस शी हैज बीन सैड, इस वजह से वह उदास रह रही है। उसके बाद है मैं मार्च से घर पर रह रहा हूँ। अब इसमें तो आप देख रहे हैं कि रहने वाली बात तो आ गया कि मैं घर पर रह रहा हूँ। तो ये बताइए कि घर पर रहने में कोई एक्सरसाइज करना पड़ता है क्या? घर पर रहने में कोई एक्टिविटीज़ है नहीं, बल्कि घर पर है, एक अवस्था का बोध हो रहा है। और इस कंडीशन में भी आप लिव का प्रयोग ना करें। तो वह मैं मार्च से घर पर रह रहा हूँ, तो हम क्या करेंगे, आई हैव बीन, और कहाँ पर रह रहे हैं, तो एट होम, आई हैव बीन एट होम, घर पर रह रहा हूँ। और कब से, तो मार्च से, सिंस मार्च, मैं घर पर रह रहा हूँ, मैं मार्च से घर पर रह रहा हूँ। बस मतलब मेरे एक अवस्था का बोध हो रहा है कि मैं घर पर हूँ, घर पर रह रहा हूँ। उसके बाद है वह कल से दुखी रह रही है। तो फिर हम क्या करेंगे, कल से, तो हम क्या करेंगे, शी हैज़ बीन unhappy, she has been unhappy since yesterday। अब इसमें भी देखेंगे वह कल से अनहैप्पी मतलब दुखी रह रही है। इसमें भी कोई एक्शन नहीं हो रहा है, बल्कि मन स्थिति का बोध हो रहा है कि वह कल से दुखी है। और यहाँ पर सेंटेंस आप देख रहे हैं, वह खुश हो रही है, मतलब यहाँ पर भी किसी की अवस्था के बारे में जरूर बतलाया जा रहा है, मन स्थिति के बारे में बतलाया जा रहा है, लेकिन होने का बोध हो रहा है। और वहाँ पर कंटिन्यूअस की बात हो रही है, तो इसके लिए क्या यूज करेंगे, तो देखेंगे सब्जेक्ट प्लस और वर्ब टू बी का यूज करेंगे, इज आर एम। और उसके बाद इस तरह के सेंटेंस में आप गेटिंग का प्रयोग कर दीजिए और फिर एडजेक्टिव का प्रयोग होगा, और जरूरत पड़ने पर नाउन भी आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, एक एक करके देख लेते हैं। वह खुश हो रही है, तो आप क्या करेंगे, शी इज गेटिंग
हैप्पी, वह खुश हो रही है। एक एक करके आप ध्यान से देखेंगे क्योंकि इस वीडियो के अंत में हम आपसे क्वेश्चन भी करने जा रहे हैं। तुम बीमार हो रहे हो, किसी से बोल रहे हैं कि तुम बीमार हो रहे हो, तो फिर हम क्या करेंगे, यू आर गेटिंग इल, तुम बीमार हो रहे हो। उसके बाद है वह उदास हो रहा है, कोई बात सुन लिया उसने, कोई ऐसा न्यूज़ सुन लिया कि अब वह उदास हो रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, ही इज़ गेटिंग सैड, वह उदास हो रहा है। मैं दुखी हो रहा हूँ, बल्कि एक ऐसा सिचुएशन आ गया कि उस सिचुएशन में मैं दुखी हो रहा हूँ, तो फिर हम क्या बोलेंगे, अगर ऐसी स्थिति है तो हम बोलेंगे आई एम गेटिंग अनहैप्पी, मैं दुखी हो रहा हूँ। उसके बाद है शाम हो रही है, इसमें सब्जेक्ट दिखाई नहीं पड़ रहा है, शाम हो रही है, सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर क्या करेंगे यहाँ पर, इट इज गेटिंग इवनिंग, इट इज गेटिंग इवनिंग, शाम हो रही है। तो अब बारी है अब से सवाल करने की। तो आज का सवाल है, मुझे आजकल घर पर ही रहना पड़ रहा है। अब मुझे आजकल घर पर ही रहना पड़ रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। मैं आपको बता चुका हूँ, रहना पड़ रहा है मतलब ईच आर एम हैविंग टू प्लस वी वन, तो गलती नहीं होना चाहिए। मुझे आजकल घर पर ही रहना पड़ रहा है, गलती नहीं होना चाहिए। मैं एक एक आपके जवाब को, आंसर को चेक करता हूँ। हाँ, लेकिन एक बात और है, क्षमा भी चाहूँगा, कभी कभी मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ क्योंकि आपको पढ़ाने के लिए कंटेंट तैयार करना पड़ता है, रिकॉर्डिंग करना पड़ता है, बहुत सारा काम, बहुत टाइम लग जाता है भाई, तो इसके लिए सॉरी, रियली वेरी सॉरी। तो आप, लेकिन मैं प्रयास करूँगा कि जब भी आप आंसर देंगे तो आपके आंसर को ज़रूर पढ़ने का प्रयास करूँगा, और जब भी मौका मिलेगा तो हम इधर से रिप्लाई भी करते रहेंगे, सही है गलत है मैं आपको ज़रूर बतलाता रहूँगा। तो रेगुलरिटी बनाए रखिए, हमारे वीडियोस को देखिए, वेट कीजिए, जब भी वीडियो आए, एक दिन बीच करके तो आ ही रहा है, लेकिन प्रयास करूँगा कि रोज़ आपको मैं पढ़ाया करूं। तो इसी तरह आप हमारे साथ हमेशा बने रहिए और रोज़ कमेंट कीजिए, आपका नाम तक मैं याद रखता हूं, इतना याद रखिए, जब भी आप कमेंट करते हैं तो हम आपके नाम को याद रखते हैं। तो जब भी आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।